नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे जल गंगा संवर्धन अभियान की। मध्य प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए 100 दिन तक ये अभियान चलाया था। मकसद था तालाबों को पुनर्जीवित करना, नदियों को संवारना, भूजल स्तर बढ़ाना और हर नागरिक को पानी बचाने के मिशन से जोड़ना। लेकिन अभियान खत्म होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसने कई सवाल खड़े भी किए हैं। जिन जिलों की जिम्मेदारी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री और वरिष्ठ नेताओं के हाथों में थी, वही जिले प्रदर्शन में पिछड़ गए। सवाल यह है कि जब आम जिलों ने बेहतर काम कर दिया तो सत्ता के सबसे प्रभावशाली चेहरे अपने ही जिलों में पीछे क्यों रह गए। इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जल गंगा संवर्धन अभियान की रिपोर्ट जारी। बीएसटीवी पर देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जल गंगा संवर्धन अभियान में कौन है नंबर 1? जल गंगा संवर्धन अभियान में कौन है फिसड्डी? दिग्गज नेताओं और मंत्रियों के जिलों का देखिए हाल। मध्य प्रदेश सरकार में 100 दिन तक चला जल गंगा संवर्धन अभियान समाप्त हो चुका है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना, बारिश के जल को रिस्टोर करना, भूजल स्तर में सुधार लाने के साथ ही नदियों, तालाबों, कुओं और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन करना था। इस अभियान को पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु के भविष्य का अभियान कहना गलत नहीं होगा। अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार, जल स्रोतों की सफाई, पौधारोपण, जल के संयमित उपयोग के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस अभियान की जिम्मेदारी सरकार, जन प्रतिनिधियों, जन सेवकों और समाज के ऊपर थी। लेकिन जिस महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया, उसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। कई जिलों के आंकड़े सरकार में मौजूद कद्दावर नेताओं और मंत्रियों की गंभीरता की पोल खोल रहे हैं। पहले टॉप 5 जिलों के आंकड़े राहत भरे हैं, जिसके लिए बड़वानी, खंडवा, नीमच, उज्जैन और बालाघाट की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन अब बात सरकार के कई बड़े मंत्रियों और दिग्गज नेताओं की जिम्मेदारी वाले जिले की। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का गृह जिला मंदसौर 46वें नंबर पर, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का गृह जिला रीवा 48वें नंबर पर, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का गृह जिला इंदौर 47वें, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का गृह जिला नरसिंहपुर 38वें और कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का गृह जिला जबलपुर 35वें स्थान पर रहा। वहीं किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के प्रभार वाले दतिया और छतरपुर 10वें और 40वें स्थान पर रहे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का गृह जिला मुरैना 26वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि जल संरक्षण अभियान में कई वरिष्ठ मंत्रियों की जिम्मेदारी वाले जिले सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर सके। जल संरक्षण केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा है। ऐसे में सवाल सिर्फ रैंकिंग का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही का भी है। जिन जिलों की कमान सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के हाथों में है, वहीं अगर अभियान अपेक्षित परिणाम न दे सका तो जवाब सिर्फ अधिकारियों से नहीं, जन प्रतिनिधियों से भी मांगा जाना चाहिए। क्योंकि जब सफलता का श्रेय सरकार लेती है तो नाकामी की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। जल गंगा संवर्धन अभियान भले ही 100 दिन में समाप्त हो गया हो, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अभियान को पलीता लगाने वालों से जवाब तलब कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नवाचारों में जल गंगा संवर्धन अभियान भी शामिल है और पिछले 2 साल में मध्य प्रदेश में इसके व्यापक और अच्छे परिणाम आए हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रदेश के कद्दावर मंत्री और उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र इनमें पिछड़ रहे हैं। तो क्या वजह है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा जी, ऑनलाइन जुड़ी हुई भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, और हमने विशेष रूप से उज्जैन, जो कि लगातार अपना स्थान जल गंगा संवर्धन में अभियान में बनाए हुए है, वहां से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी भी जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं मोहित रघुवंशी, जो कि कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री के जिले के हैं, विदिशा के हैं मोहित रघुवंशी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेंद्र भारती जी आप ही से करूंगा मैं। उज्जैन हेलो
अच्छा चलिए, कनेक्शन कट गया है तो मैं सीधे आता हूं डॉक्टर वाणी जी आप ही के पास। वाणी जी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अगर जल गंगा संवर्धन अभियान की आप अगर समीक्षा करते हैं तो ये पाते हैं कि एक बहुत अच्छा अभियान है मध्य प्रदेश के जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने, संरक्षित करने और संवर्धित करने के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन क्या वजह है कि प्रदेश के कद्दावर मंत्री, प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के जिलों में वैसा काम नहीं हो रहा है? क्या वजह है इसकी? चर्चा पे बैठे हैं और श्रोताओं को भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर मोहन यादव जी ने पहल करते हुए गुड़ी पड़वा से ये 100 दिन का अभियान संचालित किया था और ये मुझे लगता है धरा पर जो उतरा है उससे मध्य प्रदेश से ये तो मैसेज पूरी दुनिया में गया है, क्योंकि कुछ देशों ने मध्य प्रदेश के मॉडल से प्रेरणा लेते हुए वहां भी ऐसा काम का उल्लेख करने की इच्छा जाहिर की है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन समस्त जो अभियान कार्य विस्तार का एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है उनका साधुवाद करती हूँ। रही बात, देखिए, हर जिले में आवश्यकता अनुसार जो संरक्षण और संवर्धन करने का कार्य है, जो जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का कार्य है, जो ग्राउंड वाटर है उसको रिजुविनेट करने का कार्य है, अलग क्रम से होगा, जरूरत से होगा, वहां के जमीनी स्तर पर जो आवश्यकता है उस पर होगा। और इसके ऊपर जब समीक्षा होगी, समीक्षा में समझ में ये आएगा किस क्षेत्र में और अधिक कार्य हो सकते थे, उसके बाद एक रिपोर्ट और एनालिसिस होगी, तब हम उस बिंदु पर। वाणी जी मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास वही रिपोर्ट है, मेरे BSTV के पास ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और मैं उस रिपोर्ट में ही देख रहा हूं कि जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री हैं, 46वां स्थान है उनके गृह क्षेत्र का। राजेंद्र शुक्ला रीवा 48वां स्थान है। प्रहलाद पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका इस पूरे अभियान में इसी विभाग की है, उनका गृह जिला 38वें स्थान पर है। तो ये जो कद्दावर ऐदल सिंह कंसाना कृषि मंत्री हैं, उनका भी विभाग बहुत महत्वपूर्ण इसमें है। उसमें कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री, ये भी उस अभियान में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है, 47वां स्थान है। तो क्या है ये कद्दावर मंत्री आखिर क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं? देखिए, मंत्री अपने प्रभार के जिले में दिशा निर्देश देते हुए जो जो विभाग कार्य है उनके ऊपर विशेष ध्यान तो देते ही हैं, परंतु जब इन कार्यों का विस्तार उचित मापदंड से नहीं होता तो वो उसकी रिपोर्ट और एनालिसिस भी करने के लिए सक्षम है। और मुझे लगता है मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये कार्य बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है, बहुत उत्कृष्ट गुणवत्ता तरीके से होता है। इसीलिए मुझे तुलनात्मक एक प्रतिक्रिया देने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये उचित एक स्थान और माध्यम है, पर मैं इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस दिशा निर्देश में जिस बारीकी से माननीय मुख्यमंत्री जी इन कार्यों का विस्तार और निरीक्षण करते आए हैं, हम बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे मध्य प्रदेश में जो जल संवर्धन और संरक्षण का कार्य है। और जैसे बाहर भी इसका डंका पीटा गया है, जहां बाहर भी इसकी सराहना की गई है, हमारे पूरे प्रदेश को इसका लाभ होगा। देखिए वाणी जी, इससे कोई इंकार नहीं करता, स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश की इस अभियान की जैसा आप बता रहे हैं सराहना की जा रही है, लेकिन ये सराहना यदि इसमें बड़े मंत्रियों का भी योगदान हो जाता और उनका परफॉर्मेंस भी दिखाई देता तो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बहरहाल मैं मोहित रघुवंशी जी के पास जाऊंगा, विदिशा के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। मोहित जी, आपका जिला तो केंद्रीय कृषि मंत्री का भी जिला है, पूर्व मुख्यमंत्री का भी जिला है, वहां वो विदिशा जिला 49वें स्थान पर है, क्या वहां पर काम नहीं हुए? सर्वप्रथम तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और इस मुद्दे को बहुत शानदार मुद्दा जल जीवन जंगल ये प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि आम सरकार जो बनाती है इन प्रोजेक्टों पर काम करती है। सरकार की मंशा, मोहन यादव जी की मंशा इसमें कितनी थी और जो मंत्रियों ने इसमें कितना सहयोग किया उनको, और उनने उन जिलों में इनकी जो स्थिति आपके चैनल के माध्यम से जो दिख रही है
इससे साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाती है, भ्रष्टाचार करने के लिए ये योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, धरातल पर इस पे कुछ नहीं होता है। जब धरातल पर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं हम कि आपके बेतवा, आपकी बेतवा नदी में तो बेतवा नदी का तो संरक्षण हुआ ना मोहित जी, बेतवा नदी का संरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? मोहित जी, बेतवा नदी का संरक्षण हुआ कि नहीं? देखोगे तो पूरे शहर में गड्ढे हैं, पूरे जिले में गड्ढे हैं, और जल मिशन के माध्यम से, जल संरक्षण के माध्यम से कोई काम नहीं हुआ है। बेतवा नदी का संरक्षण हुआ कि नहीं? योजनाओं में भ्रष्टाचार। बेतवा नदी का संरक्षण हुआ कि नहीं? बेतवा नदी हमारी आज भी प्रदूषित है। बरसों से लाखों बार इन्होंने घोषणाएं की कि बेतवा नदी को हम मां नर्मदा जी के बाद में अगर कोई पवित्र नदी मानेंगे तो हम बेतवा नदी को मानेंगे। और उस नदी की आज आप देख लीजिए, चोर नाले के माध्यम से पूरा गंदगी का पानी बेतवा मैया में समाता है। बेतवा संरक्षण के नाम पर उन्होंने लाखों रुपए मंजूर किए। मोहित जी ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, ये मोहित जी ये कुछ, मोहित जी कितना काम हुआ ये तो उसकी रैंकिंग, विदिशा जिले की रैंकिंग भी बता रही है। राजेंद्र, मोहित जी थोड़ा विराम लीजिए, थोड़ा विराम लीजिए। विदिशा की स्थिति, उसकी रैंकिंग बता रही है कि कितना काम हुआ है। बहरहाल राजेंद्र भारती जी जुड़े हुए हैं, उज्जैन के हैं, पूर्व विधायक हैं, लगातार दूसरी बार चौथे स्थान पर उज्जैन है। उज्जैन में सिंहस्थ भी होना है 2 साल बाद, और जो अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लगातार चौथे स्थान पर बना रहे, इसका मतलब काम तो वहां पर अच्छे से हो रहा है। आप कैसा देख रहे हैं वहां पर? देखिए सुशील जी, चूंकि उज्जैन गृह नगर है माननीय मुख्यमंत्री जी का जी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मतलब उज्जैन जिले की प्राथमिकता तो उनकी नैतिकता के आधार पर है ही, पर चूंकि प्रदेश की मुखिया होने के नाते जो मेरी जानकारी में है, लगभग मध्य प्रदेश में 31 जिलों में 100% काम हुए हैं, और 13 जो जिले हैं मध्य प्रदेश के उस पर 90%। तो अगर टोटल आंकड़े के आधार पर अगर अपन इसके अगर संज्ञान में लेवे तो लगभग मध्य प्रदेश का लक्ष्य जो 90% को छूता है, जो देश के प्रथम स्थानों में जल संवर्धन की प्रक्रिया के आधार पर एक सम्मानजनक स्थिति में हम लोग खड़े हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया कोई एक दिन की नहीं है सुशील जी, ये लगातार ये जन अभियान के रूप में शासन पीछे खड़ा रहे और जनता इस पर जागृत होवे, ये लक्ष्य है इसका। अब क्योंकि राशि के आधार पर देखें तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने 10,000 करोड़ से भी ऊपर इस अभियान के तहत खर्च किए हैं। तो चूंकि जब खर्च किया है तो निश्चित रूप से उस परिणाम के साथ ही खर्च किए हैं, चाहे वो तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, और इन तमाम चीजों को संरक्षण करने का अब तो समय और भी गंभीर है। हमारी प्राथमिकता के आधार पर उसको लेना भी है। तो निश्चित रूप से जहां कमियां हैं उसका कमियां कद्दावर मंत्रियों में हैं, उनके नेतृत्व में, उनके जिलों में हैं। तो ये तो समीक्षा का विषय है, वो कहां और किस कारण से और किन चीजों को लेकर के है। तो निश्चित रूप से अगर कोई पक्ष छूटा है तो मध्य प्रदेश की प्राथमिकता के आधार पर ये अभियान है, और ये वाणी जी मैं आपके पास आऊंगा अभियान है जी। आप अपनी बात पूरी कीजिए राजन जी। तो मेरा यही अनुरोध है, मैं खास करके मानी कि चूंकि देखिएगा, अब जैसे क्षिप्रा में जो गंदा पानी का जो मिश्रण हो रहा था वो करीब 925 करोड़ की लागत से खान डक परियोजना के आधार पर क्षिप्रा को शुद्धिकरण किया जा रहा है, जो सिंहस्थ की प्राथमिकता भी है और जल संवर्धन की प्राथमिकता के आधार पर भी है। तो बड़े प्रोजेक्टों के आधार पर भी जलों का मतलब जो है संरक्षण किया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता है। तो ये एक व्यापक अभियान है, और इस व्यापक अभियान को निश्चित रूप से हमको एक बड़े पैमाने के आधार पर देखने की आवश्यकता है, जो हम लगभग आज की स्थिति में, क्योंकि अब तो हम उत्तरार्ध कर सके, क्योंकि अभियान अब समाप्ति करके वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, पर ये लगातार वर्ष भर चलते रहना चाहिए। इस बात के लिए हमें एक जन जागरण के अभियान के आधार पर एक अभियान के रूप में इसको लेंगे। नहीं राजन जी, हम भी इसको विस्तृत दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जो स्टूडियो में अभिषेक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिषेक जी, अगर आप इस पूरे रैंकिंग को देखें तो नंबर 1 बड़वानी जिला ट्राइबल, नंबर 2 पे खंडवा, नंबर 3 पे नीमच और नंबर 4 पर उज्जैन।
और पिछली बार देखें तो नंबर 1 पे खंडवा था, जो अब 2 नंबर पे है। बालाघाट 2 नंबर पे था, वो 5वें नंबर पे आ गया। रायसेन 3रे नंबर पे था। उज्जैन फिर भी पिछली बार भी 4थे नंबर पे था, इस बार भी। लेकिन इनमें कद्दावर मंत्रियों की या उप मुख्यमंत्रियों की अगर देखें तो वो इस अभियान में क्यों, इतने महत्वपूर्ण अभियान में क्यों नहीं शरीक हो रहे, या वैसा परफॉर्मेंस मंत्रियों का निकल के क्यों नहीं आ रहा है? देखिए सुशील जी, ये आपने बिल्कुल कहा कि परफॉर्मेंस हो सकता है कि जल उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण ना हो, परंतु देखिए आप अगर इस पूरे अपने मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संपदा को देखा जाए तो नदियों का घर कहा जाता है मध्य प्रदेश को, कहीं ना कहीं नदियों का मायका। और नदियों का जो मायका घर है, मायका है, आप देखिए इसमें बेतवा, क्षिप्रा, नर्मदा माँ तो है ही हैं, आप और भी देखें तो सोन नदी भी है। अब इन नदियों के अगर आप विस्तृत में देखें तो बेतवा का जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि विदिशा में जो मोहित जी हैं वो अच्छी तरीके से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उनके पास बहुत अच्छा मुद्दा है कि बेतवा जहाँ से विदिशा से बहुत अच्छा फ्लो उनका आता है, आज जहाँ पर वो मुहायने हैं, जहाँ से बेतवा का उद्गम है, वहाँ पर ही वो कहीं ना कहीं सूखी पड़ी हुई है। उस पर इतना अतिक्रमण जगह जगह हुआ। एक मैं आपको बताता हूँ, एक एरियल व्यू में एक एरियल व्यू दिखाया गया था, उसमें बेतवा बीच बीच से टूटी हुई थी, जबकि बेतवा जो है वो लाइफलाइन कहीं ना कहीं जो है वो मेरे ख्याल से बुंदेलखंड की गंगा ऐसा कुछ कहा जाता है बेतवा को। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आप देखिए कि मैं बड़े मंत्रियों के जो जिले हैं, चाहे गृह जिले हों चाहे प्रभार के जिले हों, वैसा परफॉर्मेंस या प्रदर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? जी देखिए, ट्राइबल एरिया में बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, जल गंगा संवर्धन अभियान में ट्राइबल एरिया में ज्यादा अच्छा काम हुआ, बड़े शहर नहीं है इसमें। ये जो बड़े शहर इसलिए नहीं है क्योंकि ट्राइबल में जो आदिवासी जल जंगल जमीन वाला जो काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं संरक्षित भी हो रहा है, और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है उसी प्रकार ये अतिक्रमण भी बढ़ रहा है। और आप अगर देखें तो वाणी जी ने भी एक बात कही थी कि हम सरकार काम कर रही है, ठीक है सरकार काम करे, परंतु 100 दिन नहीं, जो आपने भी कहा कि 100 दिन नहीं, ये अनवरत होना चाहिए। आप एक सुशील जी एक और मुद्दा देखिए, जून 2019 के आसपास बड़ा तालाब भोपाल का सूख गया था, उसके लिए संरक्षण के लिए बड़ा काम किया गया था, परंतु फिर बाद में वो इतनी तरीके से उसको डंप कर दिया गया, या बोलिए अब इतना अतिक्रमण उस पर हो गया है कि अब इसके ऊपर लोग भूल गए कि 2019 में किस प्रकार जो है बड़ा तालाब सूख गया था और पानी भोपाल में पानी की कमियां हो गई थी। जल गंगा संवर्धन या जो भी आप कहें, इतनी सारी नल हर घर नल जल योजनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार हमारे शरीर में आज 70 से 71% पानी होता है, उसी प्रकार भूमंडल में भी 70-71% पानी है, और इसको बचाने की मुहिम आप जब तक अनवरत तरीके से लगातार नहीं चलेंगी तो आप चाहे कद्दावर आप ग्वालियर मुरैना में देख लीजिए। अभिषेक जी, पूरे वर्ष भर तो चलती है, लेकिन चूंकि ग्रीष्म ऋतु में जी आपके जितने भी जलाशय होते हैं वो लगभग रीत चुके होते हैं, तो उन स्थानों को अगर वहां पर अभियान चलाया जाता है तो उनका भंडारण बढ़ता है। बहरहाल मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर वाणी जी, इस जो अभियान ठीक है 1 साल होता तो समझ में आता, दूसरे साल भी लगातार यदि ट्राइबल एरिया छोटे जिले अच्छा काम कर रहे हैं तो बड़े जिले और बड़े प्रभार वाले या बड़े मंत्रियों के क्षेत्र में वो वैसी सफलता क्यों नहीं दिखाई देती? कहां पर कमी रह जा रही है? सुशील जी, कमी कहीं पर नहीं है, पर हमें ये समझना होगा कि जितने छोटे जिले होते हैं वहां अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जैसे अभी अभिषेक जी समझा रहे थे, वो उतनी गति से नहीं होता जहां जितना बड़े क्षेत्रों में होता है। इसलिए एक वो बिंदु होता है। दूसरा, जिस प्रोग्राम में रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, कंट्रोल रूम्स की स्थापना हुई है, वहां के कलेक्टर्स को उस कंट्रोल रूम का अध्यक्षता देकर बारीकी से माना किया जा रहा है, जहां पर हर बिंदु के पर मुझे लग रहा है विशेषज्ञ होते हैं, और साथ में जो कार्यकर्ता बंधु इसमें योगदान कर रहे हैं इस पूरे प्रणाली में, इतने सूक्ष्म तरीके से वहां पर अध्ययन भी हो रहा है और जो प्रॉब्लम्स है उनका निवारण भी हो रहा है। तो इसलिए हमें एक साइंटिफिक प्रोसेस को समझना होगा, और उसके साथ में ये जन भागीदारी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जल है कल है, जल सबके लिए है, और जब सरकार पहल करती है, जागरूकता करती है, प्रचार प्रसार करती है, तो जनता भी उस
प्रचार प्रसार का हाथ थामती है और सुनिश्चित करती है कि सरकार जो काम कर रही है उसमें हम भी बढ़ चढ़कर भागीदारी बनेंगे, हम उसमें उसके वही वाणी जी, वही तो सवाल उठता है। जन भागीदारी या जन सहभागिता बड़वानी जिले में हो रही है, खंडवा जिले में हो रही है, नीमच में हो रही है, लेकिन नरसिंहपुर में नहीं हो रही। सुशील जी, मैंने आपको पहला वाक्य कहा, जहां छोटे जिले होते हैं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे ये प्रक्रिया और जटिल होती है। आपने खुद बताया कि बालाघाट दूसरे स्थान पर थी, आज 5वें नंबर पर है। तो निश्चित रूप से जहां जहां सेटलमेंट्स बढ़ती हैं, यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ती हैं, वहां वहां जाकर ये प्रक्रिया में सरकार और काम करती है और स्रोतों का मुझे लगता है संरक्षण करती है और जन भागीदारी की अपेक्षा करती है। इसीलिए निश्चिंत होना चाहिए हमें कि डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है उसने हर वो प्रयास किया है जिसमें लगभग 3.5 लाख से ज्यादा स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि छोटे तालाब, बावड़ी, जो बारिश के मौसम में छोटी नालियां भी होती हैं, वहां पर भी सुनिश्चित कार्य किया जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सोक के गड्ढे बनाए जा रहे हैं जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल के स्रोत हम और बढ़ावा देंगे, जिससे कि आगे के जाकर सूखा पड़ने के लिए संभावनाएं और कम होती है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है सुशील जी। मुझे ऐसे लगता है कि जहां जो कार्य मुझे लगता है छोटी सी छोटी इकाई में अगर जन जागरूकता आ रही है, ये हमारे नहीं इसमें ये वास्तव में काबिले तारीफ है कि हमारे जो छोटे और खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में यदि जागरूकता है तो ये इसका मतलब है वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, उनका दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति जो है अलग है। मोहित जी, विदिशा में लगभग 100 दिन ये अभियान चला, आपने क्या देखा? क्या सांसद, विधायक, क्या उन्होंने जन भागीदारी के तहत आपको कुछ देखने को मिला? सिर्फ फोटो खिंचवाना और फोटो के माध्यम से सिर्फ इस कार्यक्रम से जुड़कर एपीसीडी करना और जन संवर्धन योजना का जिस तरीके संरक्षण का आप बता रहे हैं, आज भी हमारा जिला पूरा विदिशा शहर हलाली से बरसों से पानी ले रहा है और पानी खरीद रहा है। नगर पालिका करोड़ रुपए दे रही है। इतने में तो हम अपने नए स्रोत तैयार कर विदिशा की जनता को पानी दे सकते थे। ड्रीम प्रोजेक्ट बनाते हैं, सब बनाया, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, यहाँ पर 5 विधायक हैं, 2 सांसद हैं हमारे क्षेत्र में, विदिशा जिले में, एक सागर लोकसभा और एक विदिशा लोकसभा, 2 लगते हैं केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, इसके पूर्व ममता हमारी सुषमा स्वराज जी रही। लेकिन विदिशा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, लेकिन विदिशा की जनता आज भी प्यासी बैठी है। उसको चलिए आज मोहित जी आज भी प्यासी बैठी है। आपने बड़ा सवाल उठाया। राजन जी देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो 17 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उनका जिला है, एक जिला आपके मुख्यमंत्री का है, वो 4थे नंबर पे है और ये जो है विदिशा जिला 49 नंबर पे है। ये इतना अंतर क्यों? देखिए सुशील जी, इस अभियान को राजनीतिक मापदंडों से नहीं देखा जाए, ये मेरा खास। क्यों नहीं देखेंगे हम? यदि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार कोई अभियान चला रही है, और ये रैंकिंग मैंने थोड़ा ना की है, ये तो सरकार की रैंकिंग है। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। निश्चित रूप से आप प्रश्न करने का अधिकार आपको, तो मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। मेरा अनुरोध है कि चूंकि इसी अभियान के अंदर जो आपने जो निरीक्षण किया और परीक्षण किया और जो आपने उसके जो दर्जे निकाले, उसमें ग्रामीण परिषद और आदिवासी क्षेत्र के परिणाम सुखद नजर आए। और चूंकि उसके कारण क्या है कि चूंकि पूरे शहरी क्षेत्र के अधिकांश जो जिले हैं जहाँ उद्गम स्थल है, उसके आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण काफी हुआ है। तो अतिक्रमण की मुहिम लगातार चलाई जा रही है। इवन ये आप भोपाल के स्वयं आपने देखा कि भोपाल के आसपास में कितना इंक्रोचमेंट हुआ, और चूंकि लीगलाइज तरीके से कोर्ट में ये प्रकरण भी कई प्रकार के चले, तो कई चीजों विसंगतियों के बीच में हम वर्तमान समय में उसको फेस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो ऊहापोह की स्थिति है, ये आने वाले समय में सरकार की दृढ़ता के आधार पर भी इसके निराकरण होंगे। और जो जिले पिछड़े हैं
वो व्यवहारिक दृष्टि से वो भी निश्चित रूप से इस अभियान की प्राथमिकता के साथ में वो वही नंबर लेकर के आएंगे जिस नंबर की आप अपेक्षा करते हैं। चलिए, ये क्योंकि कई आपके चीजें ऐसी जी, आपके इस आशावादी दृष्टिकोण की सराहना करता हूं कि आप कम से कम ये तो अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी जिले एक प्रतिस्पर्धा में आएंगे और जो आज पीछे है वो आगे निकलेंगे। मेरे पास समय का अभाव है। अभिषेक जी, आपकी लास्ट टिप्पणी। सवाल लेकिन वही है, केंद्रीय कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री का जिला 49वें स्थान पर है, मुख्यमंत्री का जिला देखिए लगातार 4थे स्थान पर है, तो टॉप 5 में है। ये इतना विरोधाभास क्यों? देखिए, जहां से भी नदी का उद्गम स्थल होता है वो दुर्गम पहाड़ियों से या कुछ अरे जल स्रोत केवल आप नदी, जल स्रोत स्थानीय तालाब हैं, पोखर हैं, बहुत सारे हैं, केवल नदी ही नहीं है। तो अब उसमें उसके अलावा क्या होता है कि जहां से होता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, परंतु सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जल स्रोत जैसा आप कह रहे हैं, बावड़िया, कुएं, नहर, इनको संरक्षित करने का काम जो है वो हमेशा होता रहा है। हालांकि ऐसा नहीं, क्योंकि जब जब बरसात आती है। चलिए अभिषेक जी मेरे पास समय नहीं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि सरकार कोई अभियान जिसका जन सरोकार बहुत महत्वपूर्ण है, जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें ऐसी प्रतिस्पर्धा होना चाहिए और खासकर ऐसे मंत्री, ऐसे जिले जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, यदि वही अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो फिर सवाल उठते ही हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।